नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। संसद के हंगामेदार मानसून सत्र के बीच राज्यसभा अध्यक्ष वेंकैया नायडू भावुक हो गए। उन्होंने सदन में विपक्ष के बर्ताव की निंदा की। कहा कि संसद में जो हुआ उससे बहुत दुखी हूं। वेंकैया नायडू ने कहा कि कल जब कुछ सदस्य टेबल पर आए तो सदन की गरिमा को चोट पहुंची और वो पूरी रात नहीं सो पाए। राज्यसभा चेयरमैन ने विपक्ष की लगातार मांग पर कहा कि आप सरकार को इस बात के लिए फोर्स नहीं कर सकते कि वो क्या करे और क्या नहीं। लोकसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। सदन की कार्रवाई तय समय से 2 दिन पहले ही स्थगित हो गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सत्र में कार्रवाई अपेक्षाओं के मुताबिक नहीं हो रही है। लगातार हंगामे के चलते सिर्फ 22% काम हो सके। उन्होंने बताया कि सत्र के दौरान संविधान 127वें संशोधन विधेयक सहित कुल 20 विधेयक पारित किए गए, जबकि 66 सवालों के जवाब दिए गए। ओम बिरला ने यह भी कहा कि सदस्यों ने सदन में 331 मामले उठाए। लोकसभा में हंगामे के चलते महज 22% काम हुआ। तीज महोत्सव के मौके पर सीएम मनोहर लाल ने लाड़ो की बगिया का शुभारंभ किया, जिसमें 500 युवतियों ने लाड़ो की बगिया में 500 पेड़ लगाए। इस कार्यक्रम में वन मंत्री कवलपाल गुर्जर भी मौजूद रहे। उपायुक्त श्यामलाल पुनिया ने कार्यक्रम का नेतृत्व किया। हरियाली तीज पर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर सभी को शुभकामनाएं दी। सीएम ने लिखा है कि ईश्वर सभी पर अपनी असीम अनुकंपाएं बनाए रखे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी हरियाली तीज पर सभी को शुभकामनाएं दी। डिप्टी सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि सावन महीने का पवित्र पर्व सभी के जीवन में सुख और खुशहाली लेकर आए। यमुनानगर महिला थाने में पहली बार तीज मनाई गई। एसएचओ महिला पुलिस समेत सभी महिला पुलिस कर्मचारियों ने महिला पुलिस स्टेशन में तीज का त्यौहार मनाया। इस मौके पर महिला थाना के एसएचओ शीलावंती ने कहा है कि हरियाली तीज के पर्व पर सभी पौधारोपण करें और पर्यावरण को हरा भरा बनाएं। पहलवान बजरंग पुनिया ने पत्नी संगीता फोगाट के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि ये उसके नैतिक समर्थन और प्यार है जो मुझे उत्कृष्ट के लिए अतिरिक्त बढ़ावा देते हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी और हरियाणा की बेटियां ओलंपिक में अपने जोहर दिखाने के बाद अब घर वापस लौट चुकी है। हॉकी टीम में शामिल शाहबाद की 3 बेटियों का घर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान बेटियों को बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। सबसे पहले तीनों खिलाड़ी कप्तान रानी रामपाल के घर पहुंचे, जहां फूलमालों से उनका स्वागत किया गया। इस दौरान टीम की कप्तान रानी रामपाल ने कहा है कि ऐसा स्वागत देखकर दिल खुश हो गया। नवजोत ने कहा है कि पिता ने घर की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के बावजूद मुझे खेलने के लिए उत्साहित किया और देश की सभी बेटियों से यही अपील है कि जो भी करे दिल से करे और आगे बढ़े। अमृतसर में भारतीय हॉकी टीम का स्वागत किया गया। प्रशासन ने अमृतसर एयरपोर्ट पर पहुंचने पर भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 13 अगस्त को ओलंपिक में खेलकर वापस लौटे खिलाड़ियों से पंचकुला में मुलाकात करेंगे और उनका हौसला अफजाई करेंगे। ये जानकारी मुख्यमंत्री को ओएसडी गजेंद्र फोगाट ने सोनीपत में हुए कार्यक्रम के दौरान दी। गजेंद्र फोगाट ने कहा कि मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों के लिए दिल खोल के आशीर्वाद दिया है। नकद इनाम के साथ उनके लिए सरकारी नौकरी की घोषणा भी की। सरकार की श्रेष्ठ खेल नीति और खिलाड़ियों की मेहनत की बदौलत आज हरियाणा पूरे देश का मान बना हुआ है। गजेंद्र फोगाट सोनीपत के राई में हरियाणा तीज पर किए गए कार्यक्रम में शामिल हुए। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के नए केस। पिछले 24 घंटे में सामने 38 से ज्यादा केस। कुल मरीजों की संख्या 3 करोड़ 20 लाख के पार। देश में एक दिन में 496 मामलों की कोरोना से मौत हो गई है। देश में अब एक्टिव केस 3 लाख के पार। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 5,609 नए केस सामने हैं। एक दिन में 137 मरीजों ने गंवाई जान। महाराष्ट्र में एक्टिव केस की संख्या 66,123। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 52 नए केस सामने। एक दिन में कोरोना से एक मरीज की मौत हुई है। दिल्ली में अब भी 504 एक्टिव केस। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगी रोक। एक दिन में सामने आए 23 नए केस। 2 मरीजों ने गंवाई जान। कुल मरीजों की संख्या हुई 7,70,000। चंडीगढ़ प्रशासन ने आज से कॉलेज को खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि इसके लिए सभी कर्मचारियों को छात्रों को कम से कम 2 हफ्ते पहले कोरोना की 1 डोज लेना अनिवार्य कर दिया गया।
कोरोना केस में कमी को देखते हुए केरल में आज से शॉपिंग मॉल्स खोल दिए गए हैं। कोरोना नियमों का खास ध्यान रखते हुए सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक शॉपिंग मॉल्स खुले रहेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश में चल रहे कोरोना टीकाकरण अभियान में थोड़ा बदलाव किया है। अब शनिवार को वैक्सीन की सिर्फ दूसरी डोज लगाई जाएगी, जबकि सोमवार से शुक्रवार तक सामान्य व्यवस्था जारी रहेगी। अब तक उत्तर प्रदेश में कुल 5.5 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। इसमें 4.64 करोड़ लोगों ने टीके की पहली और 86.16 लाख लोगों ने दूसरी डोज लगवाई। भारतीय कुश्ती महासंघ ने टोक्यो ओलंपिक खेलों में अभियान के दौरान अनुशासनहीनता के लिए स्टार पहलवान विनेश फोगाट को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। क्वार्टर फाइनल में बाहर हुई विनेश को नोटिस का जवाब देने के लिए 16 अगस्त तक का टाइम दिया गया। टोक्यो ओलंपिक में क्वार्टर फाइनल में हारकर बाहर हुई विनेश को नोटिस का जवाब देने के लिए 16 अगस्त तक का समय दिया गया। इसमें अनुशासनहीनता के 3 आरोप लगाए गए। इसी के साथ युवा पहलवान सोनम मलिक पर भी अनुशासनहीनता करने का आरोप लगा। उन्हें भी महासंघ ने नोटिस जारी किया। गुरुग्राम में अवैध कॉलोनी काटने का अंधा खेल जारी है, लेकिन प्रशासन चुप्पी साधे हुए बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी पार्टियों के नेता अवैध कॉलोनी काटने के खेल में माहिर खिलाड़ियों के तौर पर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। गुरुग्राम शहर के कई जगह अवैध कॉलोनियां काटी जा रही है। साथ ही इन कॉलोनी में बनने वाले मकानों की रजिस्ट्रियां भी धड़ल्ले से करवाई जा रही है। विभाग के इन्फोर्समेंट अधिकारी RS बाठ ने बताया कि पूर्व बीजेपी विधायक उमेश अग्रवाल से लेकर सीनियर डिप्टी मेयर की पत्नी और पूर्व पार्षद गजय सिंह कबलाना के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। सीनियर डिप्टी मेयर के पति और पूर्व पार्षद समेत 20 लोगों के खिलाफ सेक्टर 65 थाने में FIR दर्ज करवाई गई, जबकि पूर्व पार्षद राजू सिंह कबलाना के खिलाफ पहले से ही धनकोट इलाके में भी अवैध कॉलोनी बसाए जाने पर मामला दर्ज करवाया गया, जिसको लेकर DPT विभाग ने इसमें शामिल बिल्डरों को, जिसमें बीजेपी के पूर्व विधायक उमेश अग्रवाल के भाई राकेश अग्रवाल समेत कई लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। बल्लभगढ़ में नकली सोने की ईंट के जरिए ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां सस्ते दाम में सोने की ईंट बेचकर ठगी की कोशिश की गई। दरअसल अनुज नाम की व्यक्ति को फोन पर एक युवक ने सस्ते दाम पर सोने की ईंट बेचने की बात कही। इस दौरान अनुज को ठगी का एहसास हुआ। उसने पुलिस को इसकी शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने ट्रैप के जरिए आरोपी को बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन बुलाया और ईंट के बदले पैसे देने की बात कही, जिसके बाद आरोपी अपने 2 साथियों के साथ नकली सोने की 315 ग्राम की ईंट लेकर आया और पैसे की डिमांड की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। करनाल में स्टेट विजिलेंस की टीम ने 5000 की रिश्वत लेते महिला पटवारी कानूनगो और उनके दलाल को रंगे हाथों पकड़ा है। आरोपियों ने भूसली गांव के किसान से खेत की फरमाइश रिपोर्ट देने के लिए 5000 की रिश्वत मांगी थी। भूसली गांव के किसान को अपने भाई की परिवार के साथ विवाद चल रहा था। मामले में किसान को अपने खेतों की निरीक्षण रिपोर्ट कोर्ट में जमा करवानी थी। भूमि की पैमाइश और निरीक्षण रिपोर्ट बनवाने के लिए किसान पटवारी और कानूनगो ने मिला और रिपोर्ट बनवाई। रिपोर्ट को जारी करने के एवज में पटवारी और कानूनगो ने 5000 रिश्वत की डिमांड की। गोलाचिका में तेज रफ्तार आ रहे डंपर चालक ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। गंभीर अवस्था में युवक को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया। मामले की जांच में जुटी पुलिस ने डंपर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की। केतल में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां चाइनीज मांझे से युवक की गर्दन कट गई है। युवक की गर्दन में अंदर तक चाइनीज मांझा चला गया। केतल में ओवरब्रिज के ऊपर से दर्दनाक हादसा हुआ। युवक ज्यादा खून बहने के चलते चंडीगढ़ रेफर किया गया। गुरुग्राम के सेक्टर 57 में एक बाउंसर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी आहत संचालक अनिल कुमार को गिरफ्तार किया। गोहना के गांव सिवानका में 2 भाइयों में झगड़ा हो गया। झगड़े में एक भाई ने दूसरे को चाकू से मारकर उसको मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि मृतक शराब के नशे में अपने भाई और उसकी पत्नी को गालियां दे रहा था। झज्जर के गांव में एक प्रवासी मजदूरों की ज्यादा शराब पीने से मौत हो गई। पुलिस के अनुसार प्रवासी मजदूर राजू पिछले 8 से 9 साल से झज्जर के गांव महाराना में रहता था और मजदूरी का काम करता था। झज्जर के गांव में एक प्रॉपर्टी डीलर ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान हरिप्रकाश पुत्र मांगेराम निवासी हसनपुर के रूप में हुई है। गोहाना रोहतक रोड पर स्थित ड्रेन पर एक 40 से 45 वर्षीय आदमी का शव मिलने से सनसनी फैल गया। फिलहाल पुलिस पूरे जांच में जुटी है।
गुरुग्राम में 11वीं क्लास की छात्र ने छेड़छाड़ से परेशान आकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर आरोपी रोहित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच शुरू की। जुलाना में विवाहिता ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि गांव मालवी में विवाहिता ने जहर खा लिया है। ससुराल वाले विवाहिता को नागरिक अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां उसकी मौत हो गई। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में विवाहिता की मौत हो गई। विवाहिता के परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया। विवाहिता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। सीएम फ्लैंग ने फतेहाबाद के गांव एहलसियाबाद में नकली दूध बनाने का भांडाफोड़ किया है। टीम को घर में नकली पाउडर, यूरिया और ग्लूकोज की बोतलें बरामद हुई। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर करीब 6 क्विंटल दूध बरामद किया। फूड इंस्पेक्टर ने दूध को सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे। चरखी दादरी के गांव जगरामबास में पानी की बोरिंग की मशीन खराब होने से गांव में 2 सप्ताह से पेयजल की संकट बरकरार है। महिलाओं और गांव वालों ने खाली मटकों के साथ प्रदर्शन किया। गांव वाले पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि वो कई बार जल स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को शिकायत कर चुके हैं। जल स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने समस्या का जल्द समाधान नहीं किया तो उपमंडल कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन करेंगे। सोना में हर साल लाखों रुपए खर्च होने के बाद भी बंदरों का आतंक कम नहीं हो रहा है। प्रशासन का उदासीन रवैया अब लोगों पर भारी पड़ने लगा है। बंदरों ने 13 साल की बच्ची के घर में घुसकर घायल कर दिया है, जिसे सोना के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लोगों का कहना है कि बंदरों के उत्पात की वजह से कई लोग घायल हो चुके हैं, एक की मौत हो गई। मामले पर नगर परिषद का कहना है कि बंदरों को पकड़ने के लिए टेंडर निकाला गया है और धीरे धीरे बंदरों को एजेंसियों के जरिए पकड़ा जा रहा है। अंबाला में डाक विभाग ने नई स्कीम शुरू की, जिसके तहत पोस्टमैन घर जाकर लोगों के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपलोड कर सकें। स्कीम से आम जनता को कोरोना काल में लाइन में नहीं लगना होगा। सेवा के लिए डाक विभाग 50 रुपये चार्ज करेगा। अंबाला जोन को 80 पोस्टमैन को अब तक डिवाइस दिए जा चुके हैं। रेवाड़ी में खंड जाटूसान के राजकीय उच्च शिक्षा परिषद में बारिश का पानी जमा हो गया है। कोसली से बीजेपी विधायक ने बदहाल स्कूल का अधिकारियों के साथ जायजा लिया और पानी निकासी के निर्देश दिए। स्कूल प्रबंधन की माने तो पंप लगाकर पानी निकालने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी बारिश होने से पानी भरा हुआ है। तब से बच्चों ने स्कूल आना बंद कर दिया। लंबे समय से चली आ रही मांगों को लेकर मिड डे मील वर्कर्स ने शहर में प्रदर्शन किया। उन्होंने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। पानीपत के गंगाराम कॉलोनी में शराब के नशे में चूर दबंगों ने घर के सामने खड़ी बाइक को हटाने को लेकर एक व्यक्ति का सिर फोड़ डाला और दूसरे भाई की टांग तोड़ दी। पुलिस में शिकायत देने और अस्पताल में अपने मेडिकल करवाने पहुंचे पीड़ित से खफा आरोपियों ने दोबारा घर में घुसकर पूरे घर में तोड़फोड़ कर डाली, जिसमें घर के अंदर खड़ी 2 बाइक भी टूट गई। उपायुक्त शक्ति सिंह ने कहा है कि हरियाणा पहला राज्य है जहां सबसे ज्यादा झींगा मछली का उत्पादन करके किसान अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। किसान द्वारा 1 करोड़ भूमि में 3 से 4 महीने से 2,50,000 रुपए से 3 लाख रुपए तक का मुनाफा लिया जा रहा है, जो कि अन्य कृषि उत्पादों से 2 गुना ज्यादा है। जुलाना में विवाहिता की जहरीली पदार्थ खाने से मौत हो गई। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का आरोप लगाया। खोरी के बाद फरीदाबाद नगर निगम ने सूरजकुंड रोड पर बने फार्म हाउस के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिया था कि वन क्षेत्र और PLPA एक्ट के अधीन आने वाले अवैध निर्माण को हटाया जाए। करनाल में स्टेट विजिलेंस टीम ने एक पुलिस कर्मचारी को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। 20,000 रुपए की रिश्वत 2 गुटों में समझौता करवाने की एवज में ली थी। सिरसा जेल के बैरक नंबर 12 में बंदी से गांजा, नशीली गोलियां और एक जला हुआ मोबाइल बरामद हुआ। इस मामले में जेल प्रशासन की शिकायत पर मामला दर्ज कर आगे की तफ्तीश शुरू की गई। टोना के CIA स्टाफ पुलिस ने गश्त के दौरान एक व्यक्ति को 2 अवैध पिस्टल और जिंदा कारतूस सहित काबू किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आर्म एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। रोहतक के कांसला गांव में शराब ठेके के पास चिकन कॉर्नर पर गोलीबारी हुई। फायरिंग में चिकन कॉर्नर संचालक की मौत हो गई। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। वारदात में मृतक के चचेरे भाई को भी गोली लगी। दोनों को इलाज के लिए PGI में दाखिल कराया गया। पुलिस का कहना है कि मामला आपसी रंजिश का है। गांव के ही युवक पर हत्या का आरोप।
केंद्र सरकार की ओर से जल्द लाए जाने वाले बिजली विधेयक को लेकर बिजली विभाग के कर्मचारियों में नाराजगी है। झज्जर में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने 2 घंटे की सांकेतिक हड़ताल की। कर्मचारी कार्यालय के गेट के सामने धरने पर बैठे गए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार बिजली विधेयक के जरिए बिजली विभाग का निजीकरण करना चाहती है। कर्मचारियों का कहना है कि अगर सरकार ने कर्मचारियों की मांग नहीं मानी तो वे वर्क सस्पेंड करेंगे और इतना ही नहीं, अनिश्चितकाल हड़ताल पर भी चले जाएंगे। जिंद के छात्रों ने पुलिस भर्ती के पेपर लीक होने के विरोध में रोष मार्च निकाला है। प्रदर्शन करते हुए छात्र लघु सचिवालय पहुंचे, प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान छात्रों ने कहा है कि कई साल से SHSC की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जबकि हमारे सभी पेपर सरकार के ढीले रवैये की वजह से लीक हो रहे हैं। अब हमारी फॉर्म भरने की उम्र भी निकल रही है। जिन्होंने पेपर लीक करवाया उन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए ताकि आगे से इस तरह के पेपर लीक ना हो सके। गुरुग्राम में लोगों की लापरवाही को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को जागरूक करने के लिए नो मास्क नो सर्विस की मुहिम की शुरुआत की। बिना मास्क के किसी भी व्यक्ति को पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में सफर की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही सरकार और निजी प्रतिष्ठानों से भी कोई सेवा और सम्मान हासिल नहीं हो पाएगा। ना ही बिना मास्क के व्यक्ति को मॉल, सिनेमाघर या किसी भी कार्यालय में प्रवेश करने दिया जाएगा। इसके तहत जिला प्रशासन द्वारा गुरुग्राम में जगह जगह गुरुग्राम पुलिस की मुस्तैदी भी बढ़ाई गई। गुरुग्राम में लोगों की जागरूकता और स्वास्थ्य विभाग की मुहिम के कारण अब तक 19,65,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन के टीके लगाए गए। साइबर सिटी गुरुग्राम में प्रदेश में एकमात्र ऐसा जिला है जहां एक सरकारी केंद्रों पर कोविशील्ड और कोवैक्सीन और स्पुतनिक तीनों वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध है। गुरुग्राम में गर्भवती महिलाओं के लिए हर महीने की 9 तारीख को विशेष कैंप लगाए जाते हैं, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं के लिए टीकाकरण की अलग से व्यवस्था की जाती है। बसों में चलने वाले यात्रियों की राह जल्द आसान होने जा रही है। हरियाणा रोडवेज के बेड़े में परिवहन विभाग 800 नई बसें शामिल करने जा रहा है। पिछले काफी समय से हरियाणा के सभी डिपो बसों की कमी से जूझ रहे हैं। कैथल जिले में भी बस डिपो को 40 नई बसें मिलने जा रही हैं। डिपो के GM ने बताया कि 50 नई बसों की डिमांड विभाग को भेज दिया गया है, जिसमें 40 बसें स्वीकृत हो गई हैं और इसमें टेंडर भी निकाले जा चुके हैं। राजधानी दिल्ली में लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस समेत 32 सेवाएं लोगों को घर बैठे मिल रही है सुविधाएं। अब लोगों को कामों के लिए RTO कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी। इसमें लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट भी शामिल है। CM अरविंद केजरीवाल ने IP एस्टेट ऑफिस के फैसले से सुविधाओं की शुरुआत की।